वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। ट्यून किया। चलें, अच्छा इसमें एक और बड़ी बारीक बात है, आपको नज़र आ रहा होगा ये नीचे ये वाइट सी आपको ये एक गियर जिसे गरारी कहते हैं ये नज़र आ रही होगी वाइट वाली। अच्छा ये जो गियर है ना ये ना इस वक्त आप कह लें कि M7 ये जो है मोटर 7284 इसका ये कह लें लेटेस्ट मॉडल है। पहले ये आती थी जो मोटर्स तो उनके अंदर कह लें कि सिंपल AC मोटर्स होती थी अंदर इनसाइड उनके, तो जिसे इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त आई थिंक कि इसके अंदर जो मोटर है ना वो है BLDC मोटर, यानी ब्रशलेस DC मोटर। तो ये कह लें कि इस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी राइज हो चुकी है और इसकी कह लें जो एफिशिएंसी है वो 85% से लेकर 92% तक होती है, हाईली एफिशिएंट है। और इसमें स्मूथनेस होती है, इसमें कोई जर्क्स नहीं होती है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ काम करती है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम रिजल्ट भी प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह ये जो मोटर है ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। जो इसके अंदर मोटर है, मैं BLDC मोटर की बात कर रहा हूँ, और ये मोटर सिंपल वोल्टेज से ऑपरेट नहीं होती, इसको फिर कह लें कि ICs के ज़रिए इसको पल्सेस देनी होती हैं, तो फिर ये मोटर अंदर मूव करती है। तो इसके अंदर चूँकि वो वाला सर्किट लगा हुआ है, पहले ये नहीं आता था, तो इसलिए इसके अंदर इस गियर के साथ जो आपको वाइट सा गियर नज़र आ रहा होगा, इसके साथ इन्होंने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जिसकी भी आप कह लें कि ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी भी वजह से अगर आपने इसको खोला और दोबारा आपसे राइट उसकी एडजस्टमेंट ना हो सकी, राइट ट्यून ना हो सकी, तो समझ लें कि ये मोटर फिर बिल्कुल सही काम नहीं करेगी, इवन के ये आप इसको डिस्टर्ब कर लेंगे। तो हमने इसको भी खोला, इसकी भी फाइन ट्यूनिंग की। ये जो वाइट आपको गियर नज़र आ रहा होगा इस वक्त इसके पीछे, तो बार कैफ। अच्छा आपको साथ में ये बता दूं, ये आपको दो स्विचेस नज़र आ रहे हैं, ये सामने ये स्विच नज़र आ, ये लेफ़्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, ये यूँ कह लें कि ये मोटर के क्लोज़ का है और ये मोटर के ओपन का स्विच है। तो ये बेसिकली होता है कि जब इसको हम सिग्नल देते हैं तो इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये स्विचेस अंदर दिए गए हैं। और इसकी जो सेटिंग है अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये अभी आपको फिर नज़र आ रही होंगी, वो देखें, एक वो रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। तो जो रेड कलर की है उसके साथ इसका एंगल सेट होता है और जो ब्लू कलर है उसका इसका एंगल सेट होता है। तो इसको हम आगे इसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर के साथ ऐसे मूव करा के इसके एंगल्स भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी जितनी डिग्री के ऊपर हम इन स्विचेस को ऑपरेट कराना चाहें तो हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। ये नॉर्मली इनका जो फंक्शन होता है, ये किसी भी कह लें कि जो प्रोग्रामर होता है, कंट्रोलर होता है, उसको फीडबैक सिग्नल देना होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचना था क्या ये पहुंच चुकी है कि नहीं। तो जब तक ये सिग्नल नहीं आता वो फिर कंट्रोलर आगे काम नहीं करता। लिहाजा ये जो स्विचेस हैं ये इस मोटर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये हर मोटर में नहीं आते, ये इसके स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं। अदरवाइज़ ये अलहदा से भी एक आइटम है जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चाहो कि ये भी आपको बता दूं, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने बहुत से लोग इससे नाआशना होते हैं और इससे वो सही काम नहीं ले पाते, या आप कह लें कि जो प्रॉपर ऑटोमेशन है वो उसका सीक्वेंस पूरा नहीं कर पाते और बहुत सी चीज़ों को रिस्क के ऊपर रखते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए और इससे काम लिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसको आपको चला के भी दिखा दिया, और अगर आप ये चाहें कि हम इसको बिल्कुल अंदर से खोल के और पूरा मुकम्मल आपको ये अनइंस्टॉल करें और इसका पूरा रिपेयरिंग प्रोसीजर क्या है, इवन के रिपेयर करके दिखाएं, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आपके लिए एक अलहदा से डिटेल्ड वीडियो अलहदा से बना दी जाए जिसमें जो लोग रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं या कुछ भी ऐसा मज़ीद डेप्थ में जानना चाहते हैं उनको भी हम आगे एजुकेट कर सकें। चलें, अब ये तो था इतना। अब मैं आपको इसको ना डिजिटल मीटर के साथ सिग्नल को मैं रीड करके दिखाता हूँ। चलें जी, हमने ये थोड़ी सी इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है। ये एक 250 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि हमने 420 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल उसके सीरीज़ में दे दी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 420 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है उसके जो नेगेटिव है वो तो हमने डायरेक्ट इसको
दे दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कह लें कि जो इसका पॉजिटिव आ रहा था पीछे से, हमने क्या किया, हमने ये जो पीछे से पॉजिटिव आ रहा है उसका 420 का, हमने उसको रेजिस्टेंस के आगे से, ये देखें, सीरीज में से लेके उसके रेजिस्टेंस के एक एंड पे दिया, दूसरे एंड से निकालते हुए उसको वो सिग्नल आगे मोटर को दे दिया। यानी कि आप ये कह लें 420 मिली एम्पेयर का जो इसका सिग्नल जा रहा है, उसके सीरीज में हमने 250 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी। ये हमने क्यों लगाई? ये हमने सिर्फ इसलिए लगाई थी कि ताकि हम 420 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल आ रहा है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकें, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हमारा कोई भी मल्टीमीटर उसको बड़ी आसानी रीड कर सके। और वैसे भी चूँकि जो मिली एम्पेयर वो खुद ये शो कर रही है, ये डिवाइस शो कर रही है, तो अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे आएगा 1 वोल्ट, चूँकि हमने 250 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। और अगर हम यहाँ पे लगा देते 500 ओम की, तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट शो होते। चलें, बहरकैफ अब जब हम इसको यानी पूरा 20 मिली एम्पेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपको शो होंगे। चलें, मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी फंक्शन तो आप समझ चुके हैं, मैं ये भी आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि किसी भी 420 का जो भी सिग्नल होता है हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं और कैसे उसकी एक्यूरेसी मोटर के साथ चेक कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, मैं फौरी इसको लेके चला गया इसको 12 मिली एम्पेयर के ऊपर। अब मैं जैसे 12 पे गया, अब ये देखें, चूँकि ये 1 to 5 वोल्ट पे काम करेगा, तो उसका सेंटर क्या है 3 वोल्ट, और इसका सेंटर क्या है 420 का 12 वोल्ट। अब ये देखें कितना एक्यूरेट यहाँ पे सिग्नल, और ये देखें, और मोटर भी उधर 9 यानी कि 45 डिग्री के ऊपर जा चुकी है। अब इस तरह मैं इसको फुल 20 कर दिया। अब ये देखें पूरा 5 वोल्ट इसी तरह आपको शो हो चुके हैं, और ये पूरा अगेन ये चली जाएगी 90 डिग्री के ऊपर। ये देखें, ये पूरा 90 डिग्री पर जा चुकी है। और अब इसी तरह मैं इसको वापस लेके आता हूँ। आप ये कह लें कि मैंने जो ही इसको ये 16 किया, वहाँ पे 4 वोल्ट हो गए, और इसी तरह ये वापस आ जाएगी, ये रुक गई। और अगेन मैंने इसको, अब मैं 8 मिली पे ले जाता हूँ, और ये देखें इधर 2 वोल्ट बन गया है, 2 वोल्ट डीसी। तो अब आपको यक वक़्त इधर से डायरेक्ट मिली एम्पेयर भी शो हो रहे हैं, और दूसरी साइड पे वोल्ट मीटर भी शो हो रहे हैं। तो आपको ये मिली एम्पेयर और वोल्ट का आपस में जो कनेक्शन है वो भी आपको समझ आ रहा है किस तरह चलता है। और इस तरह मैं वापस इसको 4 पे ले गया, वो अगेन 1 वोल्ट आ गया, और ये अगेन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुकी है। ये देखें। चलें, मैं अभी आपको इसका एक और फंक्शन शो करता हूँ। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे एक और पॉइंट है, F लिखा हुआ है। ये देखें, ये जो किस वक्त खाली है, F आपको नज़र आ रहा होगा, ये F लिखा हुआ, ये देखें, ये F लिखा हुआ, ये खाली है। तो इसका मकसद क्या है? ये मोटर को मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए होता है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैंने जानबूझकर इसको 12 मिली एम्पेयर देकर इसको सेंटर पॉइंट पे कर लिया, 45 डिग्री के ऊपर कर लिया, ताकि आपको आसानी पता चल सके। अब ये देखिएगा, मैं इन दोनों को मिलाऊंगा जब, तो इसको हमने जो सिग्नल देना है वो इधर से देना है। ये देखिएगा, माइनस से लिया और हमने इसको F को दिया। ये देखिए, ये देखें, जो ही मैंने F को दिया, समझ लें कि मॉड्यूलेटिंग मोटर आगे फॉरवर्ड जाना शुरू हो गई। मैं जो ही इसको छोड़ूंगा, ये जितना मैंने लेके जाना करके, मैं जो ही छोड़ूंगा, ये अगेन जितना हमने सिग्नल दिया था जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। अब देखिएगा, ये 45 डिग्री के ऊपर थी, अगेन ये 45 डिग्री के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। ये देखें, तो हुआ क्या, सिर्फ मैनुअली हमने इसको ऑपरेट कर लिया। अब इसी तरह अगर हमने इसको क्लोज की तरफ लेके जाना है, तो हम अगेन इसको माइनस पे और इसको प्लस पे जो ही लगाएंगे, ये देखें, ये वापस आना शुरू हो गई। तो यानी कि एक माइनस पे लगा ली, दूसरी प्लस पे लगाई, तो शॉर्ट किया दूसरे लफ्ज़ों में, ये देखें वापस आना शुरू हो गई। तो ये इस तरह काम करती है। तो एक्चुअली जो इसका रियल कह लें फंक्शन होता है, वो होता है माइनस के साथ ये F को टच करना और इसको मैनुअली आगे कह लें कि ओपन की तरफ लेके चले जाना, खोल लेना। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको दबाए रखूँगा, ये फुली ओपन हो जाएगी, ये फुली ओपन होगी, और इसी तरह ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और इसी तरह की वीडियोस जो कि हम बनाते रहते हैं कंटिन्यूसली, चूँकि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर तौर पे सर्व किया जा सके और ऐसे माइंडसेट डेवलप किए जा सकें कि जो कि बेहतर वर्क फोर्स भी साबित हों, और इसी तरह मैनेजर्स और इवन ओनर्स हजरात को भी अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी मिले, और वो लोग जो अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक अच्छी हैंडसम अर्निंग चाहते हैं, वो भी इन वीडियो से सीखकर खुद को आगे ले जाएं। तो बाकी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्सा 25 साल से ज़ायद, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 27 साल से भी ज़ायद होने वाले हैं कि हम ये इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, और हम बेशुमार प्रोजेक्ट्स मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऑटोमेशन के एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हम कर चुके हैं। लिहाजा हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ये सब कुछ आपको इस तरह डिलीवर करें, आसान अंदाज में डिलीवर करें और प्रैक्टिकल वे में डिलीवर करें कि कोई भी शख्स, कोई भी न्यू कमर इसको देखे, अंडरस्टैंड करे और आगे वो अपने कैरियर को बढ़ा सके। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, चूँकि इसमें आगे इंडस्ट्री कॉलेज बहुत कुछ आने वाला है, इसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी आने वाले हैं, रिपेयरिंग के एस्पेक्ट्स भी आने वाले हैं, और इसी तरह अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, तुम्हारी पूरी टीम है जो कि आपको कंसल्टेंसी फराहम करती है। तो इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इसको भी मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ बहुत से लोगों का भला हो। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।